नमस्कार। अखंड एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ ऑफ डिसीज की, जिसके अंदर का टॉपिक हमारा रहेगा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इम्यूनिटी क्या होता है, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं। इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी का एक रेजिस्टेंस है जो हमें किसी भी डिसीज से लड़ने के कैपेबल बनाता है। यानी इम्यूनिटी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। अगेंस्ट पैथोजन की अगर हम बात करें तो हमने बताया था पैथोजन क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिसीज। यानी अगर इम्यूनिटी को हमें डिफाइन करना है तो इम्यूनिटी को बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? पैथोजन। अगर पैथोजन की बात की जाए, पैथोजन को डिफाइन करना है तो हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिसीज। एक तरह से और भी इम्यूनिटी को डिफाइन कर सकते हैं, अगर चाहें तो बोल सकते हैं एबिलिटी ऑफ होस्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज। यानी टू डेफिनेशंस इम्यूनिटी की हमारे सामने आई। तो इम्यूनिटी को डिफाइन करना है, इट मींस रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिसीज। अब कॉजिंग डिसीज, इसके अंदर बैक्टीरिया भी आ जाएगा, वायरस है, फंजाई है, जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं। उनके लिए इम्यूनिटी काम करती है एज अ रेजिस्टेंस, उन्हें रोक देगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी का यह भी इम्यून सिस्टम गड़बड़ है तो फिर बैक्टीरिया आपके ऊपर क्या करेंगे? अटैक करेंगे, जिसकी वजह से अगर आपको कोई डिसीज होती है तो डिसीज में सही नहीं हो सकती। यही हमारा एड्स के अंदर देखा गया, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स में क्या होता है? एड्स में अगर देखा जाए तो इम्यून सिस्टम पूरा हमारा स्टॉप हो जाता है, बैठ जाता है। उसकी वजह से अगर छोटी सी भी कोई बीमारी होती है फिर वो सही नहीं हो पाती है। अगर जुकाम हो गया तो कितनी भी देर में जुकाम बढ़ता ही चला जाएगा, फीवर पता चला डेली हो रहा है। अगर हम अपने चारों तरफ इन्वायरमेंट की बात करें, सपोज जैसे हमारा रूम है, तो इस रूम के अंदर भी कई टाइप के बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस मौजूद हैं। लेकिन क्या हम डेली बीमार हो जाते हैं? डेली बीमार नहीं होते हैं। वायरस चारों तरफ घूम रहे हैं, डेली क्यों नहीं बीमार होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या है? स्ट्रांग है, और वो बैक्टीरिया को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देता है, बैक्टीरिया को वहीं पर किल कर देता है, मार देता है। अब ऐसा क्या इम्यून सिस्टम के अंतर्गत है, उसको हम इम्यूनिटी में डिस्कस करेंगे। तो इम्यूनिटी मींस रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन क्या है? ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिसीज, या इसको ऐसे बोल सकते हैं एबिलिटी ऑफ होस्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज। अगर लिखना है तो साथ साथ लिख भी सकते हैं, एबिलिटी ऑफ होस्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज। अगर हम होस्ट, हो सकता है वर्ड नया लग रहा है, होस्ट का मतलब हमसे, हम मतलब हमारी बॉडी, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज। डिसीज से हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब बात ये आई कि जो इम्यूनिटी है ये एक्चुअली में कितने टाइप की होती है। तो इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी होती है टू टाइप्स। एक इम्यूनिटी वो जो बर्थ से हमारे साथ में है, और दूसरी इम्यूनिटी वो जिसको हम ड्यूरिंग लाइफ एक्वायर करते हैं। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसमें इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है। एक है बाई बर्थ और दूसरी है जो हमने लाइफ के साथ में एक्वायर की है। तो इसका मतलब बात हमें ये समझ में आई, अगर इसको डिस्क्राइब किया जाए तो इम्यूनिटी आर ऑफ टू टाइप्स नेम्ड एज नंबर 1, इसको बोला जाता है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को एक नाम और देते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये भी बोल सकते हैं, या इसी को एक नाम और देते हैं को जेनाइटल इम्यूनिटी। दूसरी की अगर बात करें तो दूसरी हमारे पास होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या इसी को बोला जाता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी।
या इसी को बोल सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडॉप्टिव इम्यूनिटी। तो बात ये भी क्लियर हो गई कि इम्यूनिटी हमारे पास क्या है, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है। तो यहां पर समझते हैं इम्यूनिटी आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 हमने बताया इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को ही बोलेंगे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोला जाता है, या इसी को कोजेनेटल इम्यूनिटी। इसका मतलब क्या जरा यहां पर समझ पाए, इन्नेट इसका मतलब है बाय बर्थ। ऐसी इम्यूनिटी जो जन्म से ही, बर्थ से ही हमारे साथ में है, उसको बोल दिया गया इन्नेट इम्यूनिटी। और जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक है। इस पे अगर हम डिस्कस थोड़ा सा करें, इस वर्ड का मतलब क्या है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि ये जो इन्नेट इम्यूनिटी, जो बर्थ वाली इम्यूनिटी है, ये किसी भी एक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी के अंदर अगर बैक्टीरिया एंटर कर रहा है तो सिर्फ ये बैक्टीरिया को ही किल करेगी, स्पेसिफिक नहीं है। ये बैक्टीरिया को भी किल करेगी, वायरस को भी, फंजाई को भी, कुल मिलाकर के एनी टाइप ऑफ पैथोजन कोई इम्यूनिटी क्या कर देगी, किल करेगी। तो इसीलिए इसको बोला गया नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये वर्ड यहां तक क्लियर हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है, तो इन्नेट का मतलब बाय बर्थ, जो बर्थ से हमारे साथ में रहे, और नॉन स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि किसी एक भी वायरस के लिए स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी एनी पैथोजन सब पे क्या करेगी, अटैक करेगी। इधर अगर आए तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है जो हमने एक्वायर की है ड्यूरिंग लाइफ, ये बर्थ से हमारे साथ नहीं। और ये क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक की मीन्स यहां पर समझ पा रहे हो, या तो ये किसी एक बैक्टीरिया के लिए होगी, ये कई टाइप की होती है, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो सकता है इसमें से कोई केवल बैक्टीरिया के लिए हो सकता है कोई केवल फंजाई के लिए हो सकता है कोई वायरस। इनका सबका एक अलग कैरेक्टर होगा, इसमें को बोल दिया गया स्पेसिफिक, लेकिन ये सब के लिए। तो यहां तक बात क्लियर है कि इम्यूनिटी क्या है, कितने टाइप की है, और इन्नेट को नॉन स्पेसिफिक बोला गया तो इसका मतलब क्या है, और एक्वायर्ड को स्पेसिफिक बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है। अब जरा एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और यह भी साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि इम्यूनिटी को दो पार्ट में क्यों ब्रेक किया गया। केवल इन्नेट वाली ही रहती, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों पड़ रही। सिर्फ डेफिनेशन ही जान लेना जरूरी नहीं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डेफिनेशन पढ़ रही, साथ में यहां पर यह भी समझेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जरूरत क्यों पड़ रही। अब यहां पर समझ पाओगे, सबसे ज्यादा मारधाड़ यहीं पर होता है। एक्वायर्ड का मतलब पूरा कुरुक्षेत्र और महाभारत यहीं पर हो जाए। अभी देखना ऐसी टकराहट होगी किसके बीच में, बैक्टीरिया के बीच में, और जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बन रही होगी, इनके बीच में यहीं पर रिएक्शन होगी, टकराहट होगी। समझ पाए जरा इन्नेट इम्यूनिटी क्या है। अब जरा ध्यान दें यहां पे, इन्नेट इम्यूनिटी को समझिए। इन्नेट इम्यूनिटी, अभी हमने बताया इन्नेट इम्यूनिटी जो है ये हम एक्वायर करते हैं बाय बर्थ। बाय बर्थ क्या क्या है ऐसा, तो बाय बर्थ हमारे अंदर स्किन है, स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये डेड लेयर होती है, और एक काम करती है इम्यून सिस्टम। तो जो स्किन है ये बाय बर्थ ही प्रेजेंट रहती है। ऐसा नहीं कि बर्थ होने के बाद स्किन बॉडी पर आ रही, तो बाय बर्थ रहती है और काम करती है एज अ इम्यून सिस्टम, तो इन्नेट इम्यूनिटी। साथ ही साथ म्यूकोसा लेयर होती है हमारी बॉडी में, तो म्यूकोसा लेयर हमारे पास जो होती है वो भी बाय बर्थ ही प्रेजेंट रहती हैं, और ये दोनों काम करते हैं किसके लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। अभी डिस्कस करते हैं कैसे स्किन काम करती है इम्यून सिस्टम के लिए। अब जो इम्यून सिस्टम है ये 4 बैरियर पे टिका हुआ है। इन बैरियर को क्या बोलते हैं, इस बैरियर का नाम है पीपीसीसी। ये 4 बैरियर है। इन्नेट इम्यूनिटी को समझने के लिए तुमको समझना होगा पीपीसीसी बैरियर। पीपीसीसी का मतलब क्या, जरा एक एक को पकड़ते हैं। सबसे पहले इस पी की बात करते हैं, फिर सेकेंड वाला पी, फिर सी, और एक क्या है ये पीपीसीसी बैरियर इन्नेट में। इस पी की बात करें, पी का मतलब होता है फिजिकल बैरियर।
फिजिकल बैरियर। इस पी की बात करें तो इस पी के मीन्स हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, सी मीन्स सेलुलर बैरियर, और इससे के मीन्स साइटोकाइन बैरियर। तो इन्नेट इम्यूनिटी का जो सिस्टम है ये परफॉर्म करता है ओवरऑल 4 बैरियर पे, नेम्ड एज पीपीसीसी बैरियर। पीपीसीसी बैरियर मींस फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। इज इट क्लियर टू एवरीथिंग? इसके आगे अगर हम बात करें अभी फिजिकल बैरियर क्या होता है। फिजिकल बैरियर का मतलब है जो बाहर से दिखे, जो रोक दे किसी को। फिजिकल बैरियर में ही हमारे पास आ जाती है स्किन। अब ये स्किन बाय बर्थ प्रेजेंट रहती है क्योंकि इन्नेट पढ़ रहे हैं। इन्नेट का मतलब ही है बाय बर्थ, तो बर्थ से हमारे साथ में रहती है क्या? स्किन। अब स्किन कैसे एक इम्यून सिस्टम की तरह काम कर रही है, जरा इस बात को समझ पाए। अब हम इस स्किन की बात करें तो स्किन की जो आउटर मोस्ट वाली लेयर होती है डेड लेयर। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड। अब जब हमारी ये वाली लेयर डेड होती है तो हमको पता है इन्वायरमेंट में चारों तरफ बैक्टीरिया है। कोई बैक्टीरिया सपोज यहां पर आकर बैठ गया। अब बैक्टीरिया जब यहां पर आकर के बैठ गया तो होता क्या, लेयर हमारे पास है डेड, तो यहां पर बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं कर पाता है। और जब बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, इसके अंदर इंटर नहीं कर पाएगा, तो इस कंडीशन में हमें कोई भी डिसीज नहीं होगी। तो इट मींस स्किन किसका काम कर रही है? एज अ इम्यून सिस्टम। इज इट क्लियर? तो इट मींस स्किन की अगर हम बात करें तो बात ये समझ में आई, आउटर मोस्ट लेयर इज कैसी है? डेड है। सो बैक्टीरिया नॉट ग्रो, बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पाते, तो काम करिए एज इम्यून सिस्टम। स्किन के साथ में फिजिकल बैरियर में आता है म्यूकोसा लेयर। ये म्यूकोसा लेयर क्या होती है? खैर ज्यादा डिटेल में यहां पर मैं नहीं जाना है क्योंकि म्यूकोसा टॉपिक रिलेटेड हो जाता है क्लास 11 से, और तुम लोग क्लास 11 में पढ़ के आए होगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब फूड एंड एयर पैसेज होता है तो फूड एंड एयर पैसेज में एक लेयर पाई जाती है, इसको बोलते हैं म्यूकोसा लेयर। यानी ये जो म्यूकोसा लेयर है, जो आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें फेरिंक्स और इसोफेगस को डिस्कस करते हैं, और बताया जाता है कि उसके अंदर एक लेयर प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं? म्यूकोसा लेयर। अब होता क्या है, सपोज हम कोई भी चीज खा रहे हैं, तुमने देखा होगा कि बतासे की दुकान बाहर पानी पूरी, मोमोज, चाउमीन सब लगाए रहते हैं ठेले पे। मतलब बतासे की पानी मक्खी भी लग रही है, चाउमीन की ओर मक्खियां बैठ रही हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, एयर में वायरस घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता होगा कि चाउमीन पे बैठ गई मक्खियां तो उस पर वायरस आ गया, बतासे के पानी वायरस आ गया, हम उसको खाए भी जा रहे, डेली खाते हैं, लेकिन देखा होगा हम बीमार नहीं पड़ते हैं। जबकि उस बतासे के पानी और उस चाउमीन और मोमोज की वजह से हमारे अंदर वायरस जा रहे हैं, और वायरस हमारे चारों तरफ है। वायरस अंदर गया फिर भी हम बीमार नहीं पड़े। क्यों बीमार? इसलिए नहीं पड़े क्योंकि फूड एंड एयर पैसेज की अगर बात करें, जो हमारी बॉडी का फूड एंड एयर पैसेज है, इसके अंदर प्रेजेंट क्या है? म्यूकोसा लेयर। और इस म्यूकोसा लेयर में जो बैक्टीरिया हैं वो इंट्रैप्ट हो जाते हैं, मतलब उसी के अंदर फंस जाते हैं। और जब उसी के अंदर फंस जाते हैं तो ये फिर हमारे लिए नुकसान नहीं कर पाते हैं। मतलब एक टाइप से म्यूकोसा लेयर फंसा करके इनको वहीं पर काम खत्म करो। और म्यूकोसा लेयर भी हमको कैसे मिली है? बाय बर्थ मिली है। तो इसी वजह से मैं बताया कि जो इन्नेट इम्यूनिटी इसका मतलब है बाय बर्थ, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर रही है। उसमें पहला फिजिकल बैरियर, और फिजिकल बैरियर में स्किन एंड म्यूकोसा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है, जरा इसको समझें। फिजियोलॉजिकल बैरियर बेटा, फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमारा आ जाता है फीवर।
और बात कर सकते हैं इसमें केमिकल, और बात करें तो सिक्रेशन। जब हमारी बॉडी का फीवर आता है तो तुमने देखा होगा फीवर के टाइम क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाता है, और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में अगर हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस तो किल हो जाते हैं। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर इसको रखा गया। दूसरा ने बात की केमिकल। इसी तरह बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल प्रेजेंट हैं। जैसे अगर हम बात करें केमिकल में, तो तुमको पता है बेहतर तरीके से HCl एंड स्टमक। अगर सपोज तुमने कुछ भी खाया, चाउमीन बर्गर पिज्जा खा लिया, इसमें वायरस था, तो कहां जाएगा? अंदर, स्टमक के अंदर जाएगा, और स्टमक के अंदर बहुत ही खतरनाक HCl मौजूद है। अब क्या ही हम बताएं इसके बारे में। इसका जो pH होता है 1 से 3। अब 1 से 3 इतना ज्यादा घातक होता है, बैक्टीरिया क्या, अगर म्यूकस ना प्रेजेंट होती, म्यूकस लेयर हमारे स्टमक के अंदर, तो स्टमक को पिघला चुका होता। बैक्टीरिया तो फिर बहुत छोटी चीज हो गई। तो क्या है? HCl एक केमिकल है, ये भी बाई बर्थ है, तो ये भी हमें बचा रहा है। म्यूकस लेयर बेस होता है, एक टाइप का ये बेस है, और वो क्या होता है? HCl एसिड होता है। जब बेस और एसिड क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, तो क्या हो जाता है? सॉल्ट बन जाता है, और वही सॉल्ट हो जाता है न्यूट्रल, और वही म्यूकस जब ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी से बाहर सीक्रेट होने लगता है। किस फॉर्म में सीक्रेट होता है म्यूकस? कफिंग के थ्रू। कब बाहर आता है? नोज बाहर आती है। कहीं पता है नोज का टेस्ट कैसा होता है? सॉल्टी टेस्ट होता है। तो नोज हो गया, कफ हो गया, इनका टेस्ट सॉल्टी होता है। क्यों सॉल्टी होता है? क्योंकि म्यूकस क्या है? एक बेस है। HCl क्या है? एसिड है। एसिड बेस की रिएक्शन होती है, और रिएक्शन से क्या बना? सॉल्ट बना। सॉल्ट सॉल्ट है, इसलिए सॉल्टी टेस्ट होता है। तो HCl किसमें प्रेजेंट है? स्टमक में। रिकल कर लो। जब ने पढ़ाया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बात की थी वजाइनल सिक्रेशन, और वजाइना से जो सिक्रेशन होता है कैसा होता है? एसिडिक होता है। और ये एसिड क्या करता था? जितने भी स्पर्म आते थे सबको किल करता चला जाता था, और फाइनली एक ही स्पर्म आगे जूना पेरिसेडा को क्रॉस कर पाता। तुम पढ़ा चुके हो। तो वजाइना के सिक्रेशन होता है। तो वजाइना के अंदर जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है, तो बेचारे सारे स्पर्म एक लाइन से किल होते चले जाते हैं। खट 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 कत्लेआम होता है वजाइना के अंदर, और एक भी नहीं बच पाता है। एक बचता है। जाकर के फाइनली वही राजकुमारी से उसकी मुलाकात होती है। मैंने बताया था राजकुमारी कौन? ओवम, और ओवम से जाके मिलता है राजकुमार राजकुमारी से। दोनों की मीटिंग होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है। आगे कहानी तुमको पता है क्या क्या बनता है, पढ़ा चुके। तो वजाइनल सिक्रेशन, तो ये दोनों हमारे पास क्या है? एसिड है। कुछ और सिक्रेशन होते हैं बॉडी में, जैसे अगर बात करें तो टीयर इन आईज, सलाइवा, इन दोनों में भी एसिड पाया जाता है। इसका नाम लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एसिड पाया जाता है। तो ये भी क्या करता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो ये सब हमारे पास बाय बर्थ प्रेजेंट है। तो आई होप तुम लोग समझ पाए होंगे कि इनेट इम्यूनिटी में फिजिकल बैरियर क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है, और ये दोनों हमें बैक्टीरिया और वायरस को किस टाइप से किल करके हमारी बॉडी को बचा रहे हैं। अगर ये ना होता तो हम डेली बीमार ही पड़े रहते। डेली फीवर आता, डेली जुकाम होता, ठीक ना हो पाते, और फाइनली डेथ हो जाती। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, इसी वजह से हम जिंदा है। बात यहां तक क्लियर है? सर एक बार फीवर वाला बता दीजिए। फीवर बेटा हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ये भी बाई बर्थ है। फीवर क्या बाई बर्थ है? तो फीवर में हमारे पास क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या जो वायरस या बैक्टीरिया हमारे अंदर आया है वो क्या बच पाएगा? अगर ज्यादा हीट मिलेगी, अगर किसी को भी ज्यादा हीट दे दिया तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ज्यादा नहीं, कुछ बैक्टीरिया किल हो जाते, तो फीवर को फिजियोलॉजिकल में रख दिया गया कैटेगरी में। अदरवाइज ज्यादा तक केमिकल और सिक्रेशन को ही इसमें प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन कुछ राइटर जो है फीवर को भी बताते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर नेम्ड एज सेलुलर बैरियर। इसकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन ही बन जाता।
सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर की बात करें तो इसके अंदर दो चीजें हैं जो हमें बचाती हैं। सेलुलर के मीन से सेल से, और सेल भी हमें क्या मिली है? बाय बर्थ मिली है ना? सेल मिली है बाय बर्थ, तो नेट का बर्थ। कौन कौन से बैरियर होते हैं इसमें? इसमें एक होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स, और दूसरा मैक्रोफेज। जो न्यूट्रोफिल्स हैं और जो मैक्रोफेज हैं क्या करते हैं, जब कोई भी बैक्टीरिया वो या वायरस बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उसको खाने लगते हैं, इसलिए इनको फैगोसाइट बोला जाता है। फैगोसाइट की बात करें तो सेल ईटिंग को बोला जाता है फैगोसाइट। फैगोसाइट का मतलब होता है खाना, साइट का मतलब सेल से है, सेल को खाना, तो सेल को खाना में सेल ईटिंग, तो जो सेल ईटिंग को ही नाम दिया गया फैगोसाइट या फैगोसाइट होते हैं। लेकिन अगर इसके डिटेल में चला जाए, कहानी इतनी है, क्योंकि पूछे कि सेलुलर बैरियर क्या है, तो उसमें दो चीजें न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफिल्स। अब ये क्या करते हैं, जो भी वायरस है बैक्टीरिया अंदर के उनको खा के खत्म कर देते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए तुम लोगों की एक हम कहानी सुनाते हैं कि आखिर ये कहां से, मन में बात ये आ रही होगी, आ कहां से गए, न्यूट्रोफिल कहां से टपक गया और माइक्रोफेज कहां से टपक गए, कहां से आ गए, तो इसकी जरा हम कहानी सुनाते हैं। अब इन दोनों को समझने के लिए, न्यूट्रोफिल और माइक्रोफेज को समझने के लिए जरा डिस्कस हम करते हैं सेल की। तो देखो सेल क्या है, क्योंकि सेलुलर बैरियर इनेट इम्यूनिटी डिस्कस करते हैं जरा। सेल सेल की अगर हम बात करें, सपोज ये कोई बैक्टीरिया है, ये सेल किसकी है? बैक्टीरिया की सेल है। ये बैक्टीरिया की सेल है और इधर ने बनाई, ये होस्ट सेल है। होस्ट कौन? हमारी सेल। चाहे बैक्टीरिया की सेल हो चाहे हमारी सेल हो, दोनों ही सेल के ऊपर कुछ प्रोटीनेस या सब्सटेंस मौजूद रहते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। ये प्रोटीनेसियस सब्सटेंस, प्रोटीनेसियस सब्सटेंस मौजूद है। इसी तरह जो बैक्टीरिया की सेल है, इस पर भी कुछ मौजूद है, प्रोटीनेसियस सेल इस टाइप से। ये बैक्टीरिया, ये मौजूद। ये जो प्रोटीनेसियस सब्सटेंस होते हैं, इनको ही बोला जाता है एंटीजन। तो ये हमारे एंटीजन है, और जो बैक्टीरिया के ऊपर मौजूद है, इनको बोला जाएगा बैक्टीरियल एंटीजन। एंटीजन और कुछ नहीं, अगर देखा जाए तो एक टाइप की नेम प्लेट है। एंटीजन एक टाइप से नेम प्लेट है। जैसे किसी के घर जाओ तो देखो घर के बाहर क्या लगा होता है? नेम प्लेट लगा होता है। तो नेम प्लेट से जान पाते हैं फलाने का घर है, ये मोहन का घर है, राम का घर है, श्याम का घर है, तो घर के बाहर एक नेम प्लेट लगी होती है। इसी तरह हमारी जो सेल होती है, सेल के वजह सब्सटेंस होते हैं, इनको बोला एंटीजन। एंटीजन क्या है? नेम प्लेट। ये एक टाइप का परिचय करवा देते हैं कि कौन हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है। तो हमारी जो बॉडी है वो अपने एंटीजन को पहचानती है, और इनको एक और नाम दिया गया, इन्हीं को बोलते हैं MHC1। 2 क्या होता है? आगे जानो। अब MHC1 हमारे पास क्या है? इसका फॉर्म है मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। यस। और ये बैक्टीरिया का एंटीजन। तो होता क्या है, अगर ये बैक्टीरिया हमारी सेल के अंदर एंटर कर जाए तो सेल क्या होगी? हमारी पहचान जाएगी कि हमारा वाला एंटीजन नहीं है, ये कोई बाहर ही आ गया, इसको भगाओ भगाओ भगाओ, कहती भागो भागो भागो, ये इसको रिसीव ही नहीं करेगी। तो हमारी स्किन के ऊपर तो ये ग्रो
नहीं कर पाएंगे। लेकिन आगे क्या होगा, तो अब जरा ध्यान देना, इनेट इम्यूनिटी की हमने बात की, तुमने सबसे पहले बताया फिजिकल बैरियर। तो ये बैक्टीरिया अगर हमारी स्किन के ऊपर आ गया तो ग्रो नहीं कर पाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। दूसरी बात, अगर मान लो ये सपोज यही बैक्टीरिया खाने के साथ हमारे माउथ के अंदर चला जाए तो म्यूकोसा लेयर इसको किल कर देगी, इंट्रैप कर लेगी। लेकिन अगर हमारी स्किन कट जाए, सपोज ब्लेड यहां पर लग जाए, तो अगर ब्लेड लग जाएगी तब आउटर मोस्ट लेयर तो हट गई। अब क्या होगा, बैक्टीरिया इसके अंदर इंटर कर जाएगा और अब ये अपना खेल स्टार्ट करेगा। अब देखो पिक्चर यहां से स्टार्ट होती है, कैसे बैक्टीरिया अपना काम करता है। तो अगर हम कट जाएं तो कटने पर क्या होगा, ये जो है शैतान, ये हमारी ब्लड वेसल के अंदर इंटर कर जाएगा, है ना। अब देखो हम बना के दिखाते हैं इनको ब्लड वेसल। ये सब कहानी में बता रहा हूं किस लिए, तुमको सिर्फ दो वर्ड समझाने के लिए, एक न्यूट्रोफिल्स और दूसरा मैक्रोफेज। उसके इतनी हमको कहानी बतानी पड़ रही है, वरना समझ नहीं आने वाला न्यूट्रोफिल क्या और मैक्रोफेज क्या है। समझ पाए स्ट्रक्चर कैसे काम करता है बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर। अब समझे जरा इसे। ये हमने बना ली, ब्लड वेसल बन गई। और इस ब्लड वेसल के अंदर ज्यादा बड़ी, इस ब्लड वेसल के अंदर अब क्या हुआ, जब हम कट गए, कट लगा, तो इसके अंदर अब बैक्टीरिया इंटर करेगा। देखो बैक्टीरिया की एंट्री करवा रहे हैं। ये बैक्टीरिया इसके अंदर एंट्री कर गया। जब बैक्टीरिया ब्लड वेसल के अंदर एंट्री करता है तो क्या करता है, अपने ही जैसे और बैक्टीरिया बनाने लगता है। अब हमारी ब्लड वेसल के अंदर क्या हुई, बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने लगी। ये और ये चुप नहीं बैठता है, संख्या ही नहीं बढ़ाता है, साथ ही क्या करता है, एक केमिकल रिलीज करता है, टॉक्सिन। और उस टॉक्सिन की वजह से हमको डिसीज होने लगती है। अब ये खत्म क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये ना तो हमारे ओरल कैविटी के थ्रू अंदर गया और ना तो स्किन पे गया। कब अंदर, जब कट लगा, और कट लगा तो ये अंदर एंट्री मार गया। एंट्री मारा तो इसको मौका मिला, तब ये क्या करने लगा, इसके अंदर अपना कमाल दिखाना इसने स्टार्ट किया। कमाल इसने क्या दिखाया, अंदर एंट्री कर गया। और एंट्री कर लेने के बाद अब ये क्या करता है, बैक्टीरिया अपने ही जैसे और बैक्टीरिया को बनाने लगा। हमारे ब्लड के अंदर क्या और बैक्टीरिया बनने लगे, साथ ही एक टॉक्सिन को क्या करने लगा, रिलीज करने लगा। अब हमारी बॉडी के अंदर काम चल रहा है, बैक्टीरिया अपना खेल दिखा रहा है। तो क्या अब हम शांत थोड़े बैठेंगे, हमारी बॉडी, हमारे पास भी तो कुछ है। कोई हमको अगर मारने आ रहा है तो हम भी तो बदला लेंगे। तो अब हमारी बॉडी बदला लेती है। और यहीं पर पूरी महाभारत एक खेल स्टार्ट होता है। अब युद्धम यहां पर स्टार्ट होगा। रामायण देखा होगा, युद्धम। अब यहां पर युद्ध होता है, बड़ी भयंकर लड़ाई चलती है। देखो युद्ध कैसे होता है। अब क्या है तुम्हें पता है, 11th क्लास में पढ़ के आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है। डब्ल्यूबीसी का काम यही होता है, काम करती है एज इम्यून सिस्टम। अगर कोई भी फॉरेन आता है तो उसको खटाखट हटाती चली जाती है। अब जरा यहां पर समझ पाए डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी होती है 2 टाइप्स की। एक को बोला जाता है ए ग्रेनुलोसाइट, और सेकेंड हमारे पास होती है ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट और दूसरी होती है ग्रेनुलोसाइट। ये जो ए ग्रेनुलोसाइट है, ये देखो क्या इसका सिस्टम, यहां ये होती है 2 टाइप्स की। एक होती है बेटा मोनोसाइट और दूसरी होती लिम्फोसाइट।
एक मोनोसाइट होती, दूसरी होती है लिम्फोसाइट। और अगर इसकी हम बात करें ग्रेन्युलोसाइट की, तो ये एक होती है इओसिनोफिल और दूसरी होती है न्यूट्रोफिल। दूसरी है न्यूट्रोफिल। अब क्या हुआ, जब ये बैक्टीरिया हमारे अंदर इंटर कर गया तो अब ये न्यूट्रोफिल बेचारा बड़ा सीधा साधा होता, छोटा सा ही है, लेकिन उत्पाद बहुत मचाता है। ये ऐसा होता है न्यूट्रोफिल, ध्यान देना। न्यूट्रोफिल कहता है ए तुम कैसे आ गए बॉडी के अंदर, चलो निकलो। कहता नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो खटाक से यहां पहुंचता है। ये इस न्यूट्रोफिल की अंदर हुई एंट्री, ये आ गया, ये आ गया। इस पे अटैक किसने किया? तुम भी आओ, इस पे अटैक। लेकिन होता क्या, बेचारा छोटा सा होता है, फुर्तीला होता है, कूद के बहुत तुरंत जाता है, उसे नहीं पहुंचता है, लेकिन इनसे जीत नहीं पाता है। जीत नहीं पाता, इस बेचारे की यहीं पर डेथ हो जाती है और ये मरने लगते हैं। और जब न्यूट्रोफिल की डेथ होती है तो ये डेथ तुमको देखने को मिलती है किस फॉर्म में? तुमने देखा होगा कहीं पर चोट लग जाती है, पकने लगता है तो क्या होता है, पस निकलता है, या हिंदी में मवाद लोग इसी को बोलते हैं व्हाइट कलर का। तो व्हाइट कलर वो कुछ और नहीं है, पस, वो न्यूट्रोफिल की डेथ है। समझ पाए? तो बेचारा गया तो लड़ने, लेकिन बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल नहीं कर पाया। जब ये किल नहीं कर पाया, मरने लगे, तो बेचारे चिल्लाने लगते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, इस टाइप से, कोई तो मेरी हेल्प करो, मैं तो गया था लड़ने, मुझे ही मारने लगे ये लोग। बेचारा परेशान दुखी आता। अब क्या हो, अब होता क्या है, यहां से सो रहा है बेचारा, मोनोसाइट जाग जाता है। अब मोनोसाइट के अंदर बेटा होते हैं मैक्रोफेज। ये थोड़ा इससे ताकतवर है, तो इसको ऐसे बना देते हैं। ये देखो हंसते हा करते आ रहा है, एकदम मेघनाथ की भूमिका अदा कर रहा है। अगर रामायण देखी तुम लोगों ने तो मेघनाथ के सुना हा करते आ रहा है, और ये बेचारा यूं पहुंचता है, कहता ये यहाँ इसकी एंट्री हो गई मेघनाथ, ये इसके अंदर इसकी एंट्री हुई। और अब क्या होता है, ये इस पे अटैक करने लगता है। और यहां पर अब ये बहुत घमासान युद्ध होता है इनके बीच में, सब पे अटैक करता है, एक एक करके सबको एक किल करना स्टार्ट करता है। किल तो करता है, बहुत लड़ता है। अगर याद हो रामायण, तो मेघनाथ बहुत लड़ता है बेचारा, मानता नहीं, अंतिम लड़ाई तक लड़ता है, लेकिन फाइनली क्या होती है, उसकी भी डेथ होती है। तो एक कंडीशन आती है कि यहां भी बैक्टीरिया जीतने लगते हैं, बैक्टीरिया जीतने लगते हैं, और ये मानते नहीं हैं। इनकी करतूत जरा देखो, जो हमारी ह्यूमन सेल्स होती हैं, सपोज ये ह्यूमन सेल है, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नहीं मानते हैं, और ब्लड वेसल से निकल करके ह्यूमन सेल में भी एंट्री मारता है, अपना टॉक्सिन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। बड़ी गंभीर समस्या। न्यूट्रोफिल गया, वो भी मर गया। मैक्रोफेज गया मारने, वो भी, उसकी भी डेथ होने लगी। और फाइनली बैक्टीरिया भी जीत रहे हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं। जीत इसलिए जाते हैं क्योंकि बेचारे ये भी बहुत तेजी से भागने लगते हैं। लड़ाई हो रही है, इधर भागते बेचारा पकड़ ही नहीं पाता है, जिनको पकड़ता है मारता है, फिर इधर भाग जाते हैं, क्योंकि इनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है बैक्टीरिया की। अभी भाग रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहा है। तो अब यहां पर कंडीशन ज्यादा खराब हो गई। तो अब क्या होता है, ये जो मैक्रोफेज है, ये जो मैक्रोफेज है, चिल्लाता है ये भी कि कोई तो बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। अब जब ये चिल्लाता है मैक्रोफेज, तो अब भैया यहां पर एक टास्क फोर्स भेजनी पड़ती है। अब टास्क फोर्स आएगी, वही इनको हटा पाएगी। अब यहां पर किसकी जरूरत पड़ी, टास्क फोर्स की। और उसी टास्क फोर्स को अब जाना जाता है
एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से। कुल मिलाकर बात अब यहां पर यह समझ में आ रही होगी कि इनेट इम्यूनिटी के बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जरूरत क्यों पड़ी। तो अब जब ये इनको खत्म नहीं कर पाए तो अब यहां पर आएगा एक टास्क फोर्स, एंड सच टास्क फोर्स इज नेम्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इज इट क्लियर टू एवरीथिंग? अब बात जरा करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये दो टाइप की होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू टाइप्स की, एक होती बेटा ह्यूमोरल इम्यूनिटी और दूसरी होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। बात क्लियर हो गई? एक होती ह्यूमोरल, दूसरी होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। यहां पर बेटा होते हैं बी लिम्फोसाइट और यहां पर पाए जाते हैं टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब क्या होता है, अब ये बेचारा मैक्रोफेज यहां पे चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। अब क्या करता है जो टास्क फोर्स है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये एक नई सेल को भेजता है यहां पर। अब उस नई सेल को देखो क्या बोला जाता है। अब ये जो नई सेल है ये मैक्रोफेज से भी ज्यादा खतरनाक है। इसका चेहरा देखो कैसा है, फिर से बना सेल थी, ये इसके अंदर बैक्टीरिया पड़े हुए। मार्कर ले आए क्या? ले आओ एक मार्कर अच्छा होगा। ये मैक्रोफेज था और ये बैक्टीरिया थे, साथ ही बेचारा न्यूट्रोफिल था। इनकी तो डेथ हो ही चुकी है। ये अटैक कर रहे थे, कई सारे थे, लेकिन ये भी चलाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ, काम नहीं चल रहा है। इनकी डेथ नहीं होती है। नहीं, इसमें कुछ मर जाते हैं, ये भी कुछ मरते हैं, लेकिन सारे नहीं मर पाते। ये भी बेचारे भागने लगते हैं कि कौन मुसीबत मोल ले। मार्कर भी इनकी भी क्या होने लगती है, यहां पर डेथ होने लगती है। अब क्या हुआ, इसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी टास्क फोर्स के थ्रू एक नई सेल यहां पर आती है और ये थोड़ा खतरनाक है, कुछ इस टाइप। ये इस टाइप से, इसको बोलते हैं डेंड्रिटिक सेल। इस सेल को बोलते हैं डेंड्रिटिक सेल और इसको ये भी बोला जाता है ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम। ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम। जो भी नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बाकी लिखवाएंगे हम आगे। डेंड्रिटिक सेल, इस सेल को बोलते हैं डेंड्रिटिक सेल। अब क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे से बना, थोड़ा हैवी इंसान है। और ये आता है डेंड्रिटिक सेल। लेकिन अब आओ तुम लोग, बहुत परेशान की, हमारे भाई लोगों को मार दी, न्यूट्रोफिल बेचारा वो भी मर गया, मैक्रोफेज तड़पने लगा, चिल्लाने लगा, आओ आओ बचाओ बचाओ बचाओ, ये हालत हो गई। अब क्या होता है, ये आता नहीं, जानते क्या करता है, डेंड्रिटिक सेल आती है और ये क्या करता है, इनको खींचना स्टार्ट करता है अपने तरफ। अब पकड़ लेगा, अब पकड़ करके इनको अपने सर के ऊपर बांध देता है इस टाइप से, कहता आओ। सुने की कहानी, पुराने जमाने में राक्षस टाइप के होते थे, मार देते लोगों को, उंगलियां काट के पहन लेते गले में मंडमाला टाइप। तो बिल्कुल वही वाली पिक्चर यहां अपने जरा। अब ये डेंड्रिटिक सेल को पकड़ती है और बांध लेती है अपने सर पे।
और इनको बांध के चल देता है। अब बांध के इनको कहां ले जाता है? इनको ले जाता है लिम्फ ऑर्गन में। हमारी बॉडी में लिम्फ सेल या लिम्फ ऑर्गन पाए जाते हैं। आगे पढ़ोगे तुम लोग तो कंडीशन कुछ ऐसी नजर आई। तो यहां तक इसने काम क्या किया? डेंड्रिटिक सेल का काम ये रहा कि इसने क्या किया, ये जो बैक्टीरिया थे इनको पकड़ लिया, अब पकड़ करके अपने सर के ऊपर इनको बांध दिया। अब बांध के क्या करता है, लेके चल देता है कहां पे? लिम्फ ऑर्गन में। अब देखो क्या, ये लिम्फ ऑर्गन, इस लिम्फ ऑर्गन के पास कौन आएगा? ये डेंड्रिटिक सेल है। ये बड़ा खतरनाक है और ये अपने ऊपर बैक्टीरिया को लेकर के आया है। अब इसी के पास होता है MHC2। अभी हमने बात की थी MHC1 की। ये भी एक का प्रोटीन होता है जो यहां यहां लगा रहता है, इनको लेकर के आता है और आ करके ये जो लिम्फ ऑर्गन है इसके अंदर क्या करता है? एंट्री करता है। अब ये देखो, ये इसके अंदर आ रहा है। इस टाइप से इसने इसके अंदर क्या की? एंट्री। और ये इनके ऊपर बैक्टीरिया। अब ये लिम्फ ऑर्गन के अंदर काम क्या करेगा? जो लिम्फ ऑर्गन हमारा होता है इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होते हैं टी लिम्फोसाइट और दूसरे होते हैं बी लिम्फोसाइट। यानी इस लिम्फ ऑर्गन के अंदर दो चीजें, एक क्या है? टी लिम्फोसाइट है और दूसरा इसके अंदर क्या है? बी लिम्फोसाइट। अब क्या होगा? अब इसके अंदर आता है और कहता है लो, जिसकी तलाश थी उसे मैं ले आया, जागो तुम लोग, ये भी सो रहे हैं दोनों। कहता है इसको पहचानते हो? बैक्टीरिया वाला एंटीजन लेके आए हैं, इसको खत्म कर दो, किल कर दो, मैं पकड़ के ले आया हूं। ये अभी सो रहे हैं। इन टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की जो संख्या होती है करोड़ों में होती है, लेकिन पहले हम तुमको बता चुके हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वह स्पेसिफिक है। टी लिम्फोसाइट तो बहुत है, ये देखो भरे हुए। इनकी संख्या करोड़ों में है। ये क्या है? टी लिम्फोसाइट, इनकी संख्या करोड़ों में है। ये इससे कहते हैं भाई पकड़ो इनको, कहता नहीं नहीं मेरा काम नहीं, पता कौन आ गया है, हम क्या जाने इसको। इससे कहता भाई पकड़ो, संभालो इनको, लेके आओ, कहता नहीं नहीं मेरा कोई काम नहीं। इसके पास से कर पकड़ो भाई, ये तुरंत देखता है, अच्छा ये वो वाला बैक्टीरिया है, तुम्हारी तो मुझे तलाश थी। कर इसी दिन के लिए तो मैंने अपना जन्म लिया कि मेरा जन्म साकार हो। तो कहता मेरा जीना आज से साकार हो गया, कहता पकड़ लूंगा अभी इनको। और ये जैसे इनको पहचानता है, इसको लिम्फोसाइट पकड़ लेता है। और जैसे ये वाला टी लिम्फोसाइट पकड़ता है, ये अपनी कई सारी कॉपी बना देता है, क्योंकि कई सारे बैक्टीरिया ग्रो कर चुके हैं अब तक। ये अपनी कई सारी कॉपी बना देता है इस टाइप से, इस इसने अपनी कई सारी कॉपी बनाई। अब देखो टी लिम्फोसाइट कितने टाइप के बन गए, इसको इधर में लेकर दिख रहा है ना? इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ये बहुत खतरनाक होता है, इसको कैप पे पहना इस टाइप। और इसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल। यह है साइटोटॉक्सिक टी सेल। दूसरा वाला जो होता है, ये बेचारा कुछ बोलता नहीं, काफी दिनों तक इसकी लाइफ रहती है, बेचारा बूढ़ा हो चुका है, ये मूछे उछे आती, काफी बड़ी बड़ी दाढ़ी, इस टाइप से बूढ़ा, लेकिन काम कर ये इस टाइप से, ये दाढ़ी है बाबा टाइप। इसको बोलते हैं मेमोरी टी सेल। और ये नेवर फाइट,
ये फाइट नहीं करता है। तीसरा एक और है, इसको बोलते हैं हेल्पर टी सेल। हेल्पर, तो ये इसको पहचान गया कि हमें इस पे अटैक करना है, इसने अपनी कॉपी बनाई, इसकी 3 कॉपी बनी, साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल और हेल्पर टी सेल के नाम से। अब क्या होगा, ये इसको पकड़ने की कोशिश करेगा। तो होता क्या है, ये जो हेल्पर टी सेल है, नाम ही इसका हेल्पर है, हेल्पर का मतलब सहायता करेगा किसी काम में। तो तुमको पता है इस लिम्फ ऑर्गन के अंदर एक टी लिम्फोसाइट है और दूसरा बी लिम्फोसाइट है। तो अब ये हेल्पर टी सेल क्या करता है, ढूंढता है ये एच टी सेल मीन्स हेल्पर टी सेल, ये ढूंढता है किसको, कि बी वाले कहां गए भाई। जब एक ही घर में हो सब लोग, ये घर है, ये दोनों भाई में कहते क्या हम अकेले लड़ने जाएंगे, तुम भी तो उठो। रामायण होती, रावण कहता कुंभकर्ण से जागो, अटैक युद्ध, वही दशरथ कहता है जागो। ये सब सो रहे हैं, देखो ये देखो यहां पे ये सब सो रहे हैं। कौन, ये है बी लिम्फोसाइट, बी वाले सो रहे हैं। फिर वही बात कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हर कोई स्पेसिफिक एक स्पेशल के लिए होता है। और सपोज ये वाला इसको उड़ाना था, तो ये वाला जाग जाता है, और ये जाग करके ये भी अपनी 2 कॉपी बना लेता है। एक को बोला जाता है प्लाज्मा बी सेल, प्लाज्मा बी सेल, और दूसरे को बेटा बोला जाता है मेमोरी बी सेल। ये काम कर दिया हेल्पर ने, हेल्पर ने इनको भी जगा दिया। मेमोरी टी सेल कुछ नहीं करता है, नेवर फाइट, कभी फाइट नहीं करता है। मेमोरी, मेमोरी का याददाश्त, कि याद बना के रखता है कि बदला तो जरूर लेंगे। यानी एक बार हमारे अंदर बैक्टीरिया आ गया तो इसकी फोटो खींच लेता, खींच अपने अंदर फोटो बना लेता, कहता दोबारा आओगे तब बताएंगे। तो यही बैक्टीरिया जब कभी दोबारा आएगा तो कोई नहीं लड़ेगा, सीधे आएगा, खड़ाक से अटैक करेगा, तुमको तुम पहचान चुके। मेमोरी टी सेल ये पहले कभी नहीं लड़ाई करता, नेवर फाइट, पहले सोता रहता है, आराम से देखता है नाटक, अच्छा तुम ठीक। जब बाद में वही बैक्टीरिया आता है तो किल कर देता है। इसीलिए जब हमारे पास एक बार कोई डिसीज हो जाती है तो उसकी एंटीबॉडी बन जाती है, तो डिसीज दोबारा नहीं होने पाती। तो ये काम मेमोरी टी सेल का। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करता है, ये क्या करता है, ये करता है किल, किसको, किल डिसीज ह्यूमन सेल। मतलब इसका काम यह है, हमने बताया जब ब्लड वेसल के अंदर बैक्टीरिया इंटर कर गया तो कई सारी हमारी सेल क्या हो गई, डिसीज हो गई, बीमार कर दिया। तो अब ये क्या करता है, अपने ही घर वाले लोगों को मारना शुरू करता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल, बिल्कुल महाभारत वाली कंडीशन, घर में ही सब लड़ने लगते हैं, कौरव और पांडव। अगर एंशिएंट हिस्ट्री में चले, अगर अशोक के बारे में कभी पढ़ा हो तो अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करता है, उनकी हत्या करके तब गद्दी पाता है अशोक। तो बिल्कुल वही कंडीशन यहां पर है। तो ये क्या करता है, अपनी ही जो डिसीज ह्यूमन सेल हैं उनको सबको किल कर देता है। तो हमारे अंदर जो खराब वाली सेल थी वो क्या हो गई, फिनिश हो गई। लेकिन 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 ये पकड़ के लाया है ना, क्या किनको पकड़ के लाया है, ये लो, ये लो, अभी कुछ बचे हुए, खत्म नहीं हो गए भाई। इसका काम क्या था, इसने डिसीज वालों को किल कर दिया, इसने क्या किया, बी लिम्फोसाइट को जगा दिया, और इसने क्या किया, तमाशा देखता रहा, फोटो खींचता रहा कि दोबारा आओगे तो बताएंगे, बदला ले लेंगे, ये स्टेप का। अब क्या होता है, जो बैक्टीरिया है अभी भी हमारे बॉडी के अंदर अपना तांडव कर रहे हैं, तुम तांडव इनका चल रहा है, ये नहीं मानना है। अब इनका क्या हो, अब इनका क्या हो, तो इसने क्या किया, इनको
जगह देता है। प्लाज्मा बी सेल, देखो ये इस टाइप से, ये प्लाज्मा बी सेल है। अब बात है कि प्लाज्मा बी सेल का काम क्या है। तो जो प्लाज्मा बी सेल होती है, इसके ऊपर भी प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं और इनका शेप कैसा होता है, वाई शेप में प्रोटीन लगे। एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया, एंटीबॉडी में जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं उनका शेप कैसा होता है, एक्स वाई जेड ओ, तो वाई शेप में लगे। ये प्रोटीन नहीं, एक टाइप से इनको एंटीबॉडी भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, एंटीबॉडी। बात क्लियर हो गई। और ये क्या करते हैं, रीच एट द साइट ऑफ इंफेक्शन, जहां पर इंफेक्शन हो रहा है वहां पर पहुंच जाते हैं। यहां वो बैक्टीरिया है, तो अब देखो इसकी एंट्री हुई तो वाई 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 वाई, ये सब आए और यहां पर एक तांडव मचा रहे हैं, मान ही नहीं रहे। ये इस टाइप से। अब ये वाई वाले क्या करते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इनको सब आके बांध देता है। देखिए मूवी शोले, ठाकुर को, गब्बर को आखिरी बांध दिया जाता है ना। ठाकुर के हाथ कैसे कटे जाते, गब्बर के आता है उसको बांध देता है। इसी तरह ये बेचारे बंद गए, इनको इसने बांध दिया। बांधने के बाद अभी क्या करता है, मैक्रोफेज को बुलाता है, तब आओ, अब आओ अपना काम करो। भाई मैक्रोफेज हार क्यों रहे थे, मैक्रोफेज बाहर इसलिए रहे थे क्योंकि इनकी मोबिलिटी ज्यादा थी। तो एक टाइप से प्लाज्मा बी सेल इनको इमोबाइल कर दिया। इमोबाइलाइजेशन, इमोबाइल का मतलब है इनकी मोबिलिटी को कम कर देना, और इनको इसने क्या किया, बांध दिया। जब बांध दिया तो अब कौन एंट्री करेगा, फिर से देखो, फिर से पिक्चर का हीरो आया। ये कौन था, पहचानो इसे, ये है मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज अब इन पे अटैक करते हैं। अब भाग के देखो, तो बांध दी मेरे दोस्त ने तुमको, आओ आओ। और अब ये एक एक करके क्या करता है, सबको किल करता चला जाता है। और एक एक करके सारे किल हो जाते हैं तो हमें कोई भी डिसीज नहीं हो पाती। यही हमने रीजन बताया कि हम लोग चाउमीन खा रहे हैं, खस्ता खा रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ क्या है, वायरस से लगातार इंटर करते हैं, लेकिन रोज बीमार नहीं होते। तो हमारी बॉडी के अंदर एक पूरी प्रोसेस ये चलती है। तो यहां पर ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में ये जो भी प्लाज्मा बी सेल है, इनका काम क्या है। तो प्लाज्मा बी सेल के तीन ही पर्पज होते हैं, उसको बोला जाता है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन के मीन्स होते हैं कि इनको इमोबाइल कर देता है, इनकी मोबिलिटी को कम कर देता है। दूसरा इसका काम है मैक्रोफेज को अट्रैक्ट करने का काम करता है कि मैक्रोफेज आए और इनको किल कर दे। तीसरा काम ये करता है न्यूट्रलाइजेशन का। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब न्यूट्रलाइज टॉक्सिन ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि जो भी हमारे पास बैक्टीरिया था ये लगातार क्या कर रहा था, बैक्टीरिया का लगातार एक काम था, टॉक्सिन को क्या कर रहा था, रिलीज कर रहा था। तो टॉक्सिन के रिलीज को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो टॉक्सिन इसका खत्म हो गया और माइक्रोफेज आया, इसने इसको क्या किया, बांध दिया। बांध दिया तो बेचारा, सॉरी प्लाज्मा बी सेल ने इसको क्या किया, बांध दिया। फिर कौन, किसने एंट्री की, मैक्रोफेज ने, और ये खटाखट 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 कर ले आम करता सबका चला जाता, और ये सब फिनिश। फिर मिला करके यार डिस्कशन रहा इम्यून सिस्टम में, इसने बता दिया इम्यूनिटी क्या होती है और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग कल बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।